बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको पता है कि निगरान हुकूमत आ चुकी है और दगड़ दगड़ मची हुई है। पीडीएम के जो वज़रा थे उनमें भी, और उधर इन्होंने खान साहब पे साइफ़र का जो इन्होंने एक और हमला किया, नाकाम हमला किया साइफ़र के हवाले से, वो भी इनके अपने ही गले में आके गिरा है। क्योंकि खान साहब अपने साइफ़र के मामले में डट गए हैं कि ना मैंने कुछ किया, ना मुझे इस चीज़ का इल्म है, जाके तहकीकात करो, जो भी करना करो, मुझे आके परेशान नहीं करो, जो भी आपने करना करते रहो। मुझे आपने बंद करना बंद कर दिया, आपने जितनी देर बंद करना बंद रखे, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ना गलत किया ना गलत करता हूँ, कानून के मुताबिक करता हूँ, आइन के मुताबिक काम किए जितने भी किए हैं, तो आपने जो करना है मेरा कर लें। तो नाज़रीन, उस हवाले से जो है आज़म खान साहब को कहा था दफ़ा 164 के तहत वादा मुआफ़ हुआ, मगर वो भी कल इस बात से मुकर गए हैं कि जी खान साहब ने कोई ना साइफ़र घुमाया, ना मैं ये बयान दिया है, ये ज़बरदस्ती बयान लिया गया है, तो वो भी इनके गले पड़ गया है। दूसरी जानिब असद मजीद साहब जो कि सेक्रेटरी खारजा हैं, इस वक्त चंद दिनों में रिटायर हो जाएंगे, तो उनको पेशकश की है, पीडीएम ने पेशकश की थी अपने दौरे हुकूमत के अंदर 8-9 अगस्त को, कि आप ऐसा करें कि आप एक्सटेंशन आपको 2 साल की दे देते हैं, आप इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र के लिए कोई बयान दे दें जिस पे इमरान खान पे आँच आए और इमरान खान को हम सही तरीके से बंद कर सकें और इसके ख़िलाफ़ सही कार्रवाई कर सकें। मगर असद मजीद साहब डट गए। उन्होंने कहा ना उन्होंने कोई गलत किया, साइफ़र आया था, उसकी कॉपी आज भी फॉरेन ऑफिस में डोनाल्ड नून से मेरी बात हुई थी, तमाम हक़ाइक़ से उन्होंने दोबारा आगाह किया है और साथ ये भी कह दिया मुझे एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना टर्नओवर पूरा करना है, मैंने चले जाना है, मैंने रिटायरमेंट ले लेनी, ना मुझे एक्सटेंशन का शौक़ है, ना मैंने पहले कभी एक्सटेंशन लिए, ना अब लेता हूँ। तो नाज़रीन, उन्होंने भी जवाब दिया। उसके बाद जो है पीडीएम जो है काफ़ी डिसहार्ट हुई है, क्योंकि वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो अभी कुछ दिनों में साबिक़ फॉरेन सेक्रेटरी हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आपने जो सज़ा देनी मुझे दे दें, फांसी देना चाहते हैं, मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, ना खाया, ना 2 नंबर काम किया, ना गलत किया। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि ये अगर यही वज़ीर आज़म किसी गैर मुल्क में होता है, जो हॉस्पिटल जिसने बनाए हैं, जिसने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, जिसने तमाम गरीबों का ख्याल रखा, तो उसको माथे पे रखते, झूमर बना के रखते, इन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली निगरान हुकूमत है, उसका भी कोई आगे पीछे का नहीं पता। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हमने इलेक्शन करवाने के लिए नहीं आए, कभी अवाम के मैंडेट के लिए आए, कोई पता नहीं वो क्या करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पे पीडीएम की भेजी हुई टीम, जो कि FIA पे मुश्तमिल थी और दीगर एजेंसियों पे मुश्तमिल थी, उन बंदों को वाज़ेह तौर पे मना कर दिया, गुस्से में आके मना किया है। गुस्से से बोला है कि जो करना वो करो, जाके जो सज़ा देनी वो दो, मेरे पास दोबारा साइफ़र के मामले में नहीं आना, ना मैंने घुमाया, ना मुझे पता है। जबकि राना सनाउल्लाह को रेयान ग्रिम ने, जिसने इंटरसेप्ट की स्टोरी शूट की थी, उसे वाज़ेह तौर पे बता दिया कि आपके किसी फौजी आदमी ने मुझे दिया है, साइफ़र दी कॉपी दी है, तो वो मैंने प्रिंट किया है, इमरान खान की कॉपी नहीं है, ना इमरान खान से हमारी कोई बातचीत है। वाज़ेह तौर पे उससे मना कर दिया, मगर ये तुले में है। तो अब ये है कि अब इनका वक्त है, अब ये भागने के लिए तैयारी है। आज ये जो है इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म दुबई चले जाएगा, दुबई से वो लंदन चला जाएगा, 1-2 पहले जा चुके हैं। अब नाज़रीन जो है नाहली की भी तलवारें लटक रही हैं, कितने आदमियों पे नाहली की तलवारें लटक रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की हो रही है, वो भी भागने के चक्कर में है। तो अब यह है कि अब इनको पता है कि हमने हुकूमत कर ली, अपने आबाई जो है वतन इनका इंग्लैंड, वहाँ वापस जा रहे हैं। और इस जो है सोई हुई कौम को अभी भी नहीं पता चल सका कि नवाज शरीफ जो है या शहबाज शरीफ है, ये पीडीएम है, ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं आते, वो पाकिस्तान में हुक्मरानी के लिए आते हैं, पाकिस्तानी की खातिर नहीं आते, अपनी हुक्मरानी की खातिर आते हैं। तो आज भी आंख नहीं खोल सकते, तो फिर नाज़रीन इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो इमरान खान साहब डटे हुए हैं अपनी जगह पे, वो आज भी डटे हुए हैं, बल्कि उनके पास जो बुकला गए हैं, तो उन्होंने कहा जी हम आपकी ज़मानत करेंगे, मेरी ज़मानत को छोड़े, अभी
जो लोग गरीब अंदर बंद हैं, 10,000 लोग बंद हैं, खवातीन बंद हैं, उनको पहले छुड़वाने का बंदोबस्त करें, उनकी रहाई का बंदोबस्त करें। मुझे इन्होंने लटकाए रखे, मेरा नहीं है, सबसे पहले इन लोगों का करें। वो जेल में रह के भी गरीब आवाम का ख्याल रख रहे हैं कि जो उनके पार्टी के लोग पकड़े गए हैं, जो बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं, उनको छुड़वाया जाए फौरी तौर पे, उनकी रहाई का बंदोबस्त किया जाए। मेरी रहाई बाद में हो जाएगी, उनकी रहाई का पहले बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन, ऐसा शख्स जो है, ये जो है PDM और इसके सहूलतकार जो हैं, वो मुसलसल अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं, और जिसमें हर दफ़ा इनको नाकामी हुई है, इस दफ़े भी इनको नाकामी हुई है और आइंदा भी इनको नाकामी होनी है, क्योंकि जो बंदा हक पर होता है तो अल्लाह उसका साथ देता है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।